आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं एक ऐसी दर्दनाक और भयानक बीमारी की कि जिसमें अगर मरीज़ मुब्तला हो जाता है तो यूँ समझ लेता है कि लाइफ टाइम और मरने तक ये बीमारी मेरे साथ रहेगी। जैसे मेरी रूह, मेरा जी और मेरा जिस्म एक दूसरे से मिला हुआ है, इसी तरीके से वो बीमारी भी मेरा तीसरा साथी है और हमें हर वक्त साथ में रहना है। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी कौन सी बीमारी है। मरीज़ की कंडीशन में आपके सामने रखता हूँ। जब सुबह में मरीज़ उठता है तो इसके छोटे छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में सूजन आ जाती है, एकदम जकड़ा जाता है और हाथ इसके यूं मुड़ जाते हैं और उंगलियां सीधी भी नहीं हो पाती है, चलने फिरने से माजूर हो जाता है। जब दो बंदे इसको पकड़ के दोनों साइड से कंधों से उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर पहले तो रिपोर्टें निकलवाता है। रिपोर्टें देखने के बाद कहता है कि आपको वाह की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। और फिर डॉक्टर इसको यूँ कहता है कि आपको ये दवाइयाँ लाइफ टाइम खानी है, ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती है। व्यूअर्स, मरीज़ को एक तो बीमारी की तकलीफ़ होती है और जब डॉक्टर उसको यूँ कह देता है कि ये बीमारी आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होनी, वो दो तकलीफ़ें जमा होके मरीज़ के लिए एक क़यामत का सा मंज़र बन जाता है। व्यूअर्स, जब एक तरफ डॉक्टर ने यूँ कह दिया है कि इसकी बीमारी कभी ख़त्म नहीं होनी है और एक यंग नौजवान हकीम यूँ कहता है कि इस बीमारी को फ़कत 3 दिन में ख़त्म होना है। व्यूअर्स, ये मेरा चैलेंज है, ये बीमारी फ़कत 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी और ये मैं खाली बोल नहीं रहा, इसका तजुर्बा, इसका एग्जाम्पल मेरे सामने है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने का मना कर रहा है, वरना मैं यहाँ कैमरे के सामने खड़ा कर देता। वो एग्जाम्पल मेरे सामने है और उसने इस दवाई को लिया है और उसने फ़कत 3 दिन के अंदर अपनी इस बीमारी को ठीक किया है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इस बीमारी को फ़कत 3 दिन में ख़त्म किया है। अब तमाम लोगों के दिल में आ रहा होगा कि यार ऐसी कौन सी दवा होगी, या तो कोई जन्नत से जड़ी बूटी ले आए होंगे हकीम साहब, या फिर ज़मीन के तह से या समंदर से कोई जड़ी बूटी निकाल के आए होंगे। व्यूअर्स, वो जड़ी बूटी हम कहीं से नहीं लाए हैं, इसी सरजमीन में उगने वाली चीज़ है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है और गुजरात में भी काफ़ी होती है और कई सारी जगहों पे ये जड़ी बूटी होती है। इसको बेकार समझ के इसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो आइए व्यूअर्स, हम आपको बताएंगे वो जड़ी बूटी और वो भी बताएंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इसकी पूरी तफसीली जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। मैं सबसे पहले आपको वो सीक्रेट बता दूं कि वो जड़ी बूटी कौन सी है। ये वो जड़ी बूटी है जिसको हंजल, इंद्रायण और तुम्बा कहा जाता है और इसके दीगर भी नाम है, जिसको आप देख सकते हो। तो आइए हम इसकी पूरी दवाई बनाते हैं और इसको किस तरीके से लेना है, कितने ग्राम में लेना है और कितने वक्फे से लेना है, इसको लेने से क्या होता है, तो वो पूरी नशीब व फराज जो हमारे सामने पेश आएगी दवाई को लेने से, तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी बताऊंगा। तो आइए हम दवाई को बनाते हैं। इसका पाउडर बना लेना है इमाम दस्ते में। एकदम इसका बारीक पाउडर बनाना है इमाम दस्ते में, बिल्कुल इसमें रड़क नहीं होनी चाहिए, एकदम डस्टिंग पाउडर इसका बनाना है। ये फाइनली इसका एकदम डस्टिंग और बारीक पाउडर हो चुका है, आप इसको देख सकते हो। अब ये दवाई 3 दिन तक लेनी है। पहले दिन सुबह में नहार मुँह किसी चीज़ के खाए पहले ये दवाई 5 ग्राम लेनी है। समझो, ये दवाई 5 ग्राम लेनी है गर्म पानी से। ये दवाई जब पेट में जाएगी, इसके बाद 2 घंटे के बाद हल्की सी मरोड़ आएगी, लेकिन पेट साफ नहीं होगा, दस्त नहीं लगेगी। 2 घंटे के बाद फिर दूसरी मरतबा 5 ग्राम लेनी है। जब आप 5 ग्राम दूसरी मरतबा गर्म पानी से लेंगे तो लेने के कुछ टाइम बाद आपको दस्त होना शुरू हो जाएगी। दस्त कितने लगेंगे? 15 से 17 दस्त लगेंगे, हो सकता है 18 दस्त भी लगे। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब दस्त लगे फ़ौरन पानी पिए, जैसे दस्त लगे पानी पीते जाए। पानी कम नहीं होना चाहिए, इस बात को खास ख्याल रखा जाए। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, ORS का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल पानी पीना है। दूसरे दिन सुबह में उठ के लगभग 10 ग्राम डायरेक्ट इसकी खुराक ले लेनी है। दूसरे दिन जब आप खुराक लोगे 10 ग्राम की, तो आपको लगेंगे दस्त 10,
10 से 11, 11 से 12 तक आपको दस्त लगेंगे दूसरे दिन, एक साथ 10 ग्राम लेंगे। उस वक्त तक भी पानी पीते जाना है, दस्त लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा थोड़ी सी वीकनेस आएगी लेकिन कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी। तीसरे दिन भी 10 ग्राम की मिकदार आपको सुबह में नहार मुँह लेनी है। तीसरे दिन जब आप 10 ग्राम लोगे तो उस वक्त आपको दस्त लगेंगे 3 से 4 दस्त, कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे। दवाई आप इतनी ही ले जा रहे हो लेकिन दस्त आपको दिन ब दिन कम लगते रहेंगे। तो ये जो दवाई है, ये दवाई जब हम खाते हैं तो पेट के अंदर से जोड़ों के अंदर जो बीमारी होती है उसको रगू के ज़रिए से खींच के बाहर निकाल देती है। जब आप 3 दिन ये दवा ले चुको और तीसरे दिन आपको 5 से ज़्यादा दस्त ना लगे तो चौथे दिन ये दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात का खास ख्याल रहे कि ग़िज़ा में एकदम सीधी सादी ग़िज़ा लेनी है, खिचड़ी और इसके साथ में कोई सीधी सादी सब्ज़ी खानी है, कोई ज़्यादा हैवी और भारी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें। दूसरा कि मैंने जो दस्त की कंडीशन आपको बताई है तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे दस्त होंगे तो हो सकता है हम करीबुल मुर्ग यानी मरने के करीब ना हो जाए। तो ऑब्वियस कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे आमतौर पर दस्त की शिकायत होती है उस वक्त भी 2-2 घंटे में 4-4, 5-5 दस्त मरीज़ को हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं पड़ती। लास्ट में क्या होता है, थोड़ी सी वीकनेस महसूस होती है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही खुद रिमूव हो जाती है। ये जो बीमारी के जो दस्त होते हैं और बीमारी को निकालने के लिए जो जुलाब लिए जाते हैं, तो जैसे जैसे बीमारी कटती है वैसे वैसे बदन में फुर्ती आती है वीकनेस की बजाय। वो लोग इस दवा का इस्तेमाल न करें जिन लोगों को अटैक आ चुका है, हार्ट की कोई बड़ी प्रॉब्लम है या तो फिर इनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो ये लोग इस दवा का इस्तेमाल न करें। अक्सर व बेशतर उन मरीज़ों को ये तकलीफ़ हुआ करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, जोड़ों में सूजन का आना जिसको बोलते हैं। ऐसे मरीजों को अक्सर व बेशतर ब्लड प्रेशर हाई होने की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको जो दवाई गोली शुरू है वो गोली शुरू रहने के साथ साथ में ये दवाई ले सकते हैं। खास करके वो लोग जो जवान हैं और इनको इस तरीके की तकलीफ़ हो गई है तो ये तो इस दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसा कोई रिस्की मामला नहीं है क्योंकि इसमें जो परेशानी होती है इसके मुकाबले में दस्त की परेशानी ये कम है। मेरे सामने एक ऐसा मरीज़ है जिसने इस दवाई को इसी तरीके से 3 दिन तक लिया था और इसी तरीके से इसको इतने ही दस्त हुए थे। उसने 3 दिन के बाद फिर कोई दवाई नहीं ली, अभी इसको कोई तकलीफ़ नहीं है। इस दवाई को लिए हुए इसके 35 साल हो गए हैं। 35 साल के बाद भी इसको अभी जॉइंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने से बेहतर है 25 से 30 मरतबा दस्त कर लिए जाए, वो दस्त के रास्ते से ही आपकी बीमारी चली जाएगी। तो बस मेरी ये जो बात है वो आपकी हमदर्दी के लिए है। मैं आपको वो जड़ी बूटियाँ दिखा रहा हूँ जो एकदम सस्ती है और इतनी इफ़ेक्टिव है और बहुत बड़ी बीमारियों को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए छोटी सी जड़ी बूटी काफ़ी है। सिंगल है, इसको बनाने की कोई झंझट नहीं है, सीधी सारी लाओ पंसारी के वहाँ से और फिर इसको पाउडर करके इसका यूज़ कर लो, और वो भी 3 दिन का, कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है। तो बस मेरी बात को आप सीरियसली लीजिएगा और इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको कितना रिजल्ट मिला है, आप कमेंट भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं इस तरीके से इफेक्टिव नुस्खे जब आपको बताता हूं तो मेरे दिल की खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करते हैं।